सिर्फ फसलें उगाना ही खेती नहीं होती, पशुपालन भी खेती का अभिन्न हिस्सा है और यही सिद्ध कर रहे हैं राजकोट गुजरात के नीलेश गोहिल। एग्रोनॉमी से ग्रेजुएट नीलेश ने 1 साल पहले इटालियन मधुमक्खियों की 50 पेटियों से शहद बनाना शुरू किया था। फिर उनके शहद की डिमांड इतनी बढ़ गई कि 1 साल के अंदर ही वो 200 पेटियों से शहद का उत्पादन करने लगे। इस बिक्री से उन्होंने 1 साल के अंदर ही 7 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली है। ग्रेजुएशन के बाद नीलेश ने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली। शुरू में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रिटेल में शहद बेचा, लेकिन कस्टमर्स बढ़ते गए और इसी कारण वो अब तक 1800 किलो शहद का उत्पादन कर चुके हैं। नीलेश बताते हैं कि इटालियन मधुमक्खियों के जरिए वो 6 अलग अलग किस्मों की शहद तैयार करते हैं। इस काम के लिए उन्हें गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है जहां फूलों की खेती या फूलों के बाग होते हैं। उन्हें रायडो शहद के उत्पादन के लिए तो राजस्थान तक जाना पड़ता है, क्योंकि यह शहद सरसों के फूल से बनता है और राजस्थान में ही सरसों के बड़े बड़े खेत होते हैं। हालांकि अब नीलेश भाई देशी शहद के उत्पादन में भी जुट गए हैं। नीलेश बताते हैं कि शहद उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले मधुमक्खियां वैक्स की पेटियों में मल त्याग करती हैं, जिससे कच्चा शहद बनता है। हफ्ते भर बाद इस शहद को पकने के लिए रखा जाता है। 12 से 15 दिनों तक पकाने के बाद ये शहद खाने लायक हो जाता है। नीलेश की कहानी न सिर्फ एक सफल किसान की कहानी है, बल्कि एक काबिल एंटरप्रेन्योर की भी कहानी है। तो ये थी आज की खुददार कहानी राजकोट के नीलेश गोहिल की। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।